Ito ganun mo, G? चलिए कुठलं तरी चांगलं ड्रॉइंग काढ. ते काय करायचं मग आपण? त्या ग्रुप मध्ये ते काय आता कलर कर छान छान. कुठला कलर करू पहिला सांग की. कुठला कलर? तुला जो आवडेल हे तर टोपण लाव.
असू दे कर. नाही मी काढणार आता. कलरिंग न काढ ना बाळा आता. वॉटर कलर्स ब्रश कलर ते टोपण लावतात. ब्रश कलर देते. माझे ब्रश कलर यहाँ कोई नहीं आना. ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഇല്ല, പഠിക്കുന്ന പോയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ? അത് ഇങ്ങോട്ടാക്കാം. അത് താക്കണം. ഇത് പൊക്കിട്ടേ അത് മാറിക്കും മാറിക്കും. এগুলো লাগাবো কত ধরেছে টেস্ট লাইক তুমি লাগাইলো না হ্যাঁ Hello, everybody. I am Simran Raina Sharan. I'm a clinical psychologist. I hope I'm audible. Can someone respond? Am I audible? Yes, Yes. ma'am. And I'm visible, right? Yeah. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. So today's topic is it's basically a webinar which will lay a groundwork for understanding CBT for anxiety disorder. So I'll explain you how this entire course program will develop over a period of time. So we will have classes every week, and what are the things that we are planning to cover in this course program? Yes, is walk you through. Are we ready?
आई विल क्विकली शेयर माई स्क्रीन और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई मुझे बता दे जब मेरी स्क्रीन दिखेगी। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। छुट्टी करी है उसकी। So, can I request everybody to go on mute, please? क्या प्लीज आप सब एक एक बार चेक करेंगे कि आपका म्यूट का बटन चल रहा है? थैंक यू सो मच। सो वी विल स्टार्ट विद अ लिटिल स्टोरी, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यू नो व्हाट इज इट दैट वी आर प्लानिंग टू कवर हियर। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ रिया। Okay, now who's Rhea? She is a 28-year-old woman. She is brilliant at work. अब रिया एक ऐसी पर्सन है जिसके पास सब कोई जाते हैं प्रॉब्लम्स लेकर। शी इज द फिक्सर लाइक दे कॉल, और वो सबकी प्रॉब्लम सुनती है और सॉल्व करती है। बट अंदर ही अंदर रिया खुद बहुत पैनिक होती है और बहुत सारा शी हैज अ लॉट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स जो वो एक्सपीरियंस करती है, और उसको समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर क्यों ऐसे हो रहा है। Why is this thing going on? She doesn't understand. ये इसके साथ साथ रिया की जो नींद है वो भी बहुत अनहेल्दी पैटर्न में चलती है, कभी आती है कभी नहीं आती। शी इज नॉट गेटिंग अ हेल्दी स्लीप, डाइजेशन उसका अक्सर ऑफ रहता है, और वो हमेशा दूसरों से 10 कदम आगे सोचती है, सिचुएशन में नहीं रहती है, वो हमेशा सिचुएशन से आगे बढ़कर सोचती है। तो बहुत हाई फंक्शनिंग है, उसका जो नर्वस सिस्टम है बहुत हाई फंक्शनिंग है। ये जो है ये सिम्टम्स होते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के, जो एंजाइटी जिसको कहा जाता है, अक्सर ये वाले सिम्टम्स हमें नजर आते हैं उसमें। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है या जो द पर्सन हु सफरिंग दिस, वो अंदर ही अंदर डूब रहा होता है, वो खुद के इस असमंजस में ना खोता चला जाता है, और उसको समझ में नहीं आता है कि मैं इसको कैसे रिलेट करूं। उसे लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, शायद ये स्ट्रेस होगा खाली। तो स्ट्रेस और एंजाइटी के बीच का जो फर्क है वो इस कोर्स प्रोग्राम में आप समझेंगे, ठीक है। उसके उसके अलावा व्हाट वी आर आल्सो प्लानिंग टू डू इज, जब मैं कहती हूँ कि सीबीटी फॉर एंजाइटी, ये है वो मेन टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे, जिसमें हम वी विल अंडरस्टैंड दैट क्यों किसी को हमेशा फील होता है कि व्हाई इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, क्या चल क्या रहा है मेरे अंदर। तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम करेंगे, ओवरव्यू करेंगे कॉजेस का, सिम्टम्स का। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट, किसी का स्पीकर अनम्यूट है, आप प्लीज म्यूट करेंगे। डाइट भी अच्छी दियो। कैन समवन, अब मुझे किसी की आवाज आ रही है बीच में, क्या प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं? थैंक यू, कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। किशमिश का पानी जो दिया रात को, उसका पानी, किशमिश का पानी। डॉक्टर प्रेम पालाउजा, खाने में बड़ी डॉक्टर प्रेम प्लीज आप अपना सिस्टम म्यूट कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। हम इसमें समझेंगे कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट कैसे करता है, उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या है कि स्ट्रेस एंजाइटी में बदल जाता है। और हम ये सब कैसे समझेंगे, मैं आपके साथ रियल लाइफ केस स्टडी शेयर करूंगी, जो एज अ प्रैक्टिशनर मैंने अपने कोर्स ड्यूरेशन में, अपनी प्रैक्टिस में जो मैंने सीखा, मैंने कम अक्रॉस किया हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, कॉलेजेस में, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन थ्रू द रियल लाइफ केसेस। इसके साथ साथ मैं आपको सीबीटी के जो प्रैक्टिकल टूल्स हैं वो बताऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एंजाइटी ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके आप अपने एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर प्रेम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप म्यूट कर दें। देखो ये प्रॉब्लम होती है बाजार में, तो बेचारी म्यूट ही करा रही है तब से। थैंक यू। सो इसके बाद हम, जैसे कि मैंने कहा कि हम वो प्रैक्टिकल टूल्स मैं आपको बताऊंगी जो आप इजीली यूज कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। एक बात मैं और क्लियर करूंगी, इस कोर्स के दौरान आपको समझ में आएगा कि एंजाइटी जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, ऐसी कोई मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो जाती, उसको हमें
रेगुलर बेसिस पे मैनेज करना सीखना है। वी हैव टू लर्न टू मैनेज इट। तो वो इन टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा आपको समझ में आएगा। फिर मैं क्या करूंगी, आपको मैं वर्कशीट्स वगैरह भी शेयर करूंगी, ट्रैकर्स वगैरह शेयर करूंगी, जिसे आप यूज कर सकते हैं इन टूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल शेयर विद यू इन दिस एंटायर कोर्स प्रोग्राम। ठीक है, अब ये कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट एंजाइटी इज रियली, एक छोटा सा हम कैच करेंगे यहाँ पे कि क्या चीज है, ताकि आप और मैं सेम पेज पे रहें। तो एंजाइटी जो है, अगर हम इसको क्लिनिकल लेंस से देखें, अगर हम इसको लेमैन की तरह देखेंगे तो ये स्ट्रेस लगेगा जैसे मैंने कहा। लेकिन अगर हम इसको एक क्लिनिकल लेंस से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा। ये इसके जो सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट रहते हैं, वो लगातार चलते रहते हैं, ये कभी रुकता नहीं है। ये जो फीलिंग है एंजाइटी की, ये कभी रुकती नहीं है, ये चलती रहती है नॉन स्टॉप। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो फियर होता है वो बहुत एक्सेस लेवल पे होता है, नॉर्मल लेवल का फियर नहीं है। और फियर किस चीज का वो पता ही नहीं होता। हमें फियर फील होता है, हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, हम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, इमोशनल सिम्टम्स आते हैं, लेकिन क्यों, उसका कोई ठोस कारण नहीं होता। तो एंजाइटी क्लिनिकल लेंस से ऐसे नजर आती है। और ये वाली जो फीलिंग है, ये एक्सपीरियंस कम से कम 6 महीने तक लगातार चलते रहना चाहिए, तब जाकर इसे हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि लाइफ में कोई सिचुएशन हो गई और हम थोड़े से स्ट्रेस्ड हो गए, थोड़ी नींद हमारी उड़ गई, थोड़ी भूख इधर उधर अपसेट हो गई, लेकिन वो अगर हफ्ते 10-15 दिन में ठीक हो जाता है तो वो एंजाइटी नहीं है, वो स्ट्रेस है। लेकिन अगर वो 6 महीने तक लगातार चलता रहता है बिना रुके, तब हम उसे क्लिनिकली एंजाइटी मानते हैं। ठीक है, ये जो थ्रेट हम फील करते हैं ये रियल नहीं होता, बिल्कुल भी रियल नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, जिसको हम डिटेल में कोर्स प्रोग्राम में समझेंगे कि फियर और एंजाइटी में क्या फर्क है, स्ट्रेस, फियर और एंजाइटी में क्या फर्क है, ये मैं आपको कोर्स में समझाऊंगी। ठीक है, तो ये वो ट्रांजिशन है जिसमें हम इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम सिम्टम्स पे जाएंगे कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, हमको साइकोलॉजिकली एंजाइटी कैसे इंपैक्ट करता है, हमको न्यूरोलॉजिकली कैसे इंपैक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये कैसे हम पे असर करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पे कैसे असर करता है। वो एक्सेस रेस्टलेसनेस हो जाती है, या फिर हेडेक्स होते हैं, मन घबराता है, छाती पे भारीपन महसूस होता है, जकड़न महसूस होती है। इन डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सोमैटिक मतलब होता है फिजिकल सिम्टम्स, जैसे पेट में दर्द हो जाना, या फिर सांस तेजी से चलना। ठीक है, ऑटोनॉमिक सिस्टम सिम्टम्स होते हैं, जो ऐसे सिम्टम होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई, ऑटोमेटिकली वो चीजें होंगी। ऑटोमेटिकली बहुत सारा पसीना आ गया, ऑटोमेटिकली हथेली में बहुत पसीना आ गया। तो हम इन सिम्टम्स को डिटेल में समझेंगे कि कैसे इन चार लेवल्स पे एंजाइटी हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, हम उसको समझेंगे। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इसकी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स हैं। देर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइटी दैट इज देयर। हम इन सारे टाइप्स को समझेंगे। इसमें सोशल एंजाइटी है, फोबिया होता है, लोगों को बंद जगहों से डर लगता है, पानी से डर लगता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है, एकदम लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है, कार्डियक अरेस्ट लगता है लोगों को, मुझे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक होने वाला है, वो पैनिक डिसऑर्डर होता है। एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसके हम वेरियस टाइप समझेंगे डिटेल में एट लेंथ, इनके सिम्टम्स, इनको कैसे मैनेज करना है, वो सारा कुछ हम इस कोर्स प्रोग्राम में we will understand. Then we will also understand कि इसके पीछे के causes क्या हैं, what are the causes behind this. Biological causes होते हैं कि जेनेटिक है, दादी को भी था, चाचा को भी है, छोटे बच्चे को भी घर पे हो गया, तो ये फैमिली में रन करता है। तो फैमिली में जब रन करता है
वो किस तरीके से हम उस चीज को मैनेज कर सकते हैं, उस चीज को समझेंगे कि रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा होता है। अगर हमारे परिवार में किसी मेंबर को ऑलरेडी एंजाइटी है तो नए जो जनरेशंस होते हैं उनमें कितनी चांसेस हैं उनको एंजाइटी हो, और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि कैसे कोई ट्रॉमेटिक अगर एक्सपीरियंस हो जाए लाइफ में, कोई सोशल इवेंट हो जाए लाइफ में, उसकी वजह से कैसे एंजाइटी ट्रिगर हो जाता है हमारे साइकी में, उसको समझेंगे। कई बार मेडिकल कंडीशंस की वजह से हमें एंजाइटी हो जाती है, कभी हम सब्सटेंस यूज करते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीना, धूम्रपान का सेवन करना, उसकी वजह से कई बार एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो इन वेरियस रीजंस को, इन वेरियस फैक्टर्स को हम डिटेल में इस कोर्स प्रोग्राम में समझेंगे। ओके, उसके बाद सीबीटी, जब हम कहते हैं सीबीटी है तो सीबीटी इज ऑल अबाउट थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। सीबीटी इन 3 चीजों पे प्राइमरीली वर्क करता है। तो इस साइकिल को हम समझेंगे कि एंजाइटी की साइकिल बनती कैसे है, और जब ये एक बारी बनती है तो ये पूरा सर्कल क्या है, और इस पूरे सर्कल में कहाँ हम इसको पंचर कर सकते हैं, कहाँ हम इस सर्कल को ब्रेक कर सकते हैं। टू ब्रेक द पैटर्न वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो इस पूरे सीबीटी की जो साइकिल है, एंजाइटी की जो सीबीटी साइकिल है जो क्रिएट करती है इस पूरे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को, उसको हम समझेंगे। कैसे कोई ट्रिगर हो जाता है, फिर पहले मैंने बताया था आपको थॉट कैसे हमारे मैल एडेप्टिव अनहेल्दी होते हैं, उन अनहेल्दी थॉट्स की वजह से हम एक सर्टेन तरीके का इमोशन महसूस करते हैं, और फिर जब हम वो इमोशन फील करते हैं तो हम उसी के हिसाब से बिहेव करते हैं। ठीक है, और उस बिहेवियर, उस इमोशन से बचने के लिए हम कैसे शॉर्ट टर्म रिलीफ चीजें करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई लोग जो एंशियस होते हैं वो ऐसे अपने पैर हिलाते रहते हैं, या पेन ऐसे हिलाते रहते हैं, नेल बाइट करते हैं, या उनको बार बार पसीना आता है। ये सब जो बिहेवियर्स है ना, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ बिहेवियर्स हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे एट लेंथ। फिर हम बताएंगे कि कैसे इस पूरे साइकिल की वजह से एंजाइटी का जो पैटर्न है वो रिएनफोर्स हो जाता है, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे में, कि जिसको वो फिर आपका जीने का तरीका बन जाता है, पैटर्न बन जाता है। तो वो पैटर्न समझेंगे तभी फिर उस पैटर्न को हम ब्रेक करेंगे, या थॉट लेवल पे ब्रेक करेंगे, या हम उसको इमोशनल लेवल पे ब्रेक करेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड कि ये डायनामिक कैसे हमारे काम आ सकता है। दैट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंजाइटी साइकिल। अब उसके बाद लाइक आई सेड, अब साइकिल समझेंगे तो उसको ब्रेक करने के भी तरीके हैं। अब उसको ब्रेक करने के जो सीबीटी के तरीके हैं, जो थॉट्स और इमोशंस और बिहेवियर पे फोकस्ड हैं, हम उन तरीकों को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे आपने देखा मैंने कुछ 2-4 एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे जर्नल करना, एक स्ट्रक्चर रूटीन मेंटेन करना, ग्राउंडिंग टेक्निक्स में आपको डीप ब्रीदिंग सिखाऊंगी, बॉक्स ब्रीदिंग सिखाऊंगी, बहुत सारे टेक्निक्स हैं उन पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, किन चीजों से हमें दूर रहना है ताकि हमारी एंजाइटी और वर्स ना हो जाए, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आप वो जो साइकिल है एंजाइटी का उसको ब्रेक करने में कामयाब हो सके। ठीक है, उसके बाद ये है वो प्रैक्टिकल टूल्स, इनको हम डिटेल में इस कोर्स प्रोग्राम में समझेंगे। तो जब हम इन प्रैक्टिकल टूल्स को समझेंगे उस वक्त मैं आपके साथ वो वर्कशीट शेयर करूंगी। ओके, वर्कशीट शेयर करूंगी मैं आपके साथ, ट्रैकर शेयर करूंगी जो आपके काम आएगा। कैन आई रिक्वेस्ट अलेक्जेंडर टू म्यूट हिज सिस्टम प्लीज? Alexander, can you please mute your system? Thank you, thank you. So I'll explain how these practical tools will help you break the cycle, ताकि हम अपने एंजाइटी के सिम्टम्स को मैनेज कर सकें, हम सीख सकें कि थॉट्स को कैसे स्टॉप करना है, कैसे रिफ्रेम करना है, ताकि हम सैड ना फील करें, फियर ना फील करें, एंशियस ना फील करें। जब हम अपने थॉट को रिफ्रेम करेंगे तो हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, और जब हमारी फीलिंग्स बेटर होंगी तो हमारे एक्शंस भी इम्प्रोवाइज होंगे। हमारे जो बॉडी के रिएक्शंस हैं, पसीना आना, ट्रेम्बल करना, तेज सांस होना, वो भी शांत होगा, क्योंकि इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके से साइकिल को समझना, प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स को यूज करना, इट विल ओवरऑल हेल्प यू मैनेज योर सिम्टम्स
and live a better life. फिर हम है differential diagnosis भी समझेंगे. समन शेन है शेन Then we will Someone also train है. understand anxiety समन है different. इधर बैग हटा दो. Samra, could you तो अपना please सामान mute उनसे your लेके आ गई मैं system? दवाएं वगैरह सब लेके चले गए थे ये Samra, लोग. Samra, please अपना system. I request everybody please to mute your systems because सब disturb हो रहे हैं और मेरा flow break हो रहा है. Please मुझे थोड़ा सा Ma'am, can you support please करें. talk in English, ma'm? Yeah, Ma'am, yeah, can you I please will. talk in I'll English? try and use more English. Yeah. So then Ma'am, I'll help you Hindi. understand how to break this cycle, this pattern with the help of those tools and techniques. So we could intervene at the right places in order to manage the symptoms and all symptoms at all dimensions, psychological, neurological, physical, and autonomic at all levels. Deva Saji, could you please mute your system? Come on, people. I humbly request everybody to please mute your systems. Time is very precious for all of us. And let's make the most of it. Please. Mona Lisa, can you mute your system? Half the time I'll be just requesting everybody to mute the system. Thank you so much. Thank you. So we will understand how anxiety manifests in different age group. In children, what are the symptoms? How does the manifestation happens? In adults, what are the possible factors and reasons? It could be job performance, relationship issues, right? And health issues. In teenagers, it is more about the transition from childhood to adolescence that creates a lot of anxiety. Then in little children, there is a lot of social fear, going to school, socializing with other children. Yeah, so those are factors. So we will go in detail how anxiety manifests in children, in teenagers, and in adults. That is very important because it happens differently in different age groups. All right. Then we will also understand, like I spoke when I started the webinar, that there are myths and then there are facts about anxiety and stress. That is something we will touch upon. ये बीच में sessions के मैं आपको कुछ है ना, there'll be some prompters I will give you about stress and anxiety for you to understand how to differentiate the two. कई बारी हम stress को we catastrophize stress and we think okay this is anxiety. No, but it is not. And sometimes we minimalize the anxiety symptoms and we think okay maybe this is stress. So we really need to understand the difference between the two and manage them accordingly. So that is one important factor that we will touch upon. And by the end of this course, I'm sure that you will understand what anxiety is. You'll be able to help. You will see that there is hope and hopefully you will start to heal. Yeah? So now you can reach out and speak up to me if you have any questions. Let's go through them. If you have any feedback, if you want something else to be incorporated in the course program, I would be happy to do that. I'll quickly go back and take you to the comprehensive overview. These are the points we will touch upon. If you want me to work on that, please let me know. Hello, ma'am. I have a question. Yes, please. Ma'am, I just wanted to ask the concept of stress eating is there, no? So, जब लोग stress eating कर रहे होते हैं, तो what are they actually coping up with? Is it stress or is it anxiety or it depends? मतलब both can happen. Yeah, so very interesting question. Like I said, sometimes what happens, Vandana, right? Nikita, sorry, yeah. So Nikita, sometimes what happens is we do not understand if it is stress or it is anxiety because most of the times we are reacting to the situation that is happening around us, right? Either it is an intrinsic thought, feeling, or maybe it could be something extrinsic, which is your environment, your colleagues, friends, family, relationship. So generally what has been seen is that emotional eating
usually is a result of reaction to your extrinsic or intrinsic stimulus. Now that could be stress if it is momentary. But if that is something which is persistent over a period of time for 6 months, if you look at yourself and you see that this is my pattern and I have been doing this for over 6 months now, then we could, possibly categorize it under anxiety. But if it is just a reaction to a certain situation, but in other situations you're fine, you're not emotionally overeating, then that is stress. So it is a duration that essentially differentiates the cause. Okay, ma'am. Thank you so much. Excuse me, ma'am, I also have something to say. Can we also talk about anxiety attacks? Yeah, the panic attacks. Yes, ma'am. Yes, absolutely. Absolutely. So, in case of panic attacks, what happens is, Vandana, right? Yes, ma'am. Yeah, Vandana. So in case of panic attack, what happens is it is recurrent in nature. It keeps happening over and over again. Okay. And the stimulus is absolutely unknown. You don't know what you're scared of. There is no stimulus. It is just recurrent and it is intense fear that something wrong will happen. And when that feeling overpowers you, your body, your central nervous system, your HPA axis gets activated. And that thought is then understood as a threat. Okay, your HPA axis activates, then your stress hormones, the cortisol, is released. And then what happens? You get tachycardia, which is 100 heartbeats per second, per minute, sorry. Tachycardia, you have sweating, you tremble, you find it difficult to breathe, there's nausea, there's pain in your chest, there's tightness. So this is what essentially panic attacks look like. In case of anxiety, the degree is less, okay? And then there is definitely a fear of something, but not to the point that you would feel that you're going to die. Okay, but in case of panic attacks, it goes to the level where you feel that everything is going to end now. Thank you, ma'am, for answering. The Yeah, answer we was will very go in depth when we will study the types of anxieties. At that point of time, I'll deal with the entire thing in detail. Thank you. Hello, ma'am. Ma'am, can you Yes. not mute the participants from your end? There is so much disturbance. I know That guy is not muting, going on mute at all. Yeah, I can. I'll do that. Yeah. So, any more questions anyone has about the course? Do you think you could add some more topics? Yes, ma'am. Seema here. Hi, Seema. Ma'am, I also want to ask this, ki number of times person is not accepted ki he or she is facing a anxiety or a stress. So that time, how can we convince ki you are facing and you need a help? Okay, that's a very interesting question, Roshna. And you know what? It is very unfortunate. As a psychologist myself, I've been practicing over 10 years now. But this is one very big challenge that we come across. So a lot of family members, they come up to us or they call us and they want their family member to come and meet us. Yes. But then, Rochna, that really doesn't help. Insight is something that when a person lacks the insight level. Dr. Prem, can you please mute yourself? This is like the third time I'm requesting you, sir. Dr. Prem, are you there? Dr. Prem, can you hear me? Dr. Prem, your system has been really interrupting with the session. Please go on mute. I don't see the option to mute, otherwise I would have done it. Yeah, so sorry, Rochna. Yeah, back to your question. So, helping someone understand that they are dealing with an emotional struggle
could be a little tricky. Yeah, it could be a little tricky. So Tricky, yeah. there is probably one way that you could try, because this is something that we often tell the family members and caregivers of patients. Ish. So you could speak to them and try to understand that. So there are essentially 3 levels of a human being's functioning. All right? Okay. So that is occupational, academic, and social. These are the Okay. 3 main dimensions. So maybe you could just have a very casual conversation around this, that how do you think your thought process or your behavior or your symptoms are affecting these 3 dimensions of your life. You make 3 circles So, okay. and you ask them to just write down that because Okay. of these situations and unpleasant experiences Okay. that they are enduring, okay, Okay. how is it impacting their social life, their Okay. academic performance, Okay. and their occupational life? Okay. This could probably mobilize the insight level. Hmm. Yeah, and this Yes. is something that they could reflect upon. Mm-hmm. Yeah, to start. Yes. Yeah. Yes, much better. Okay. Thank Yeah, you, but ma'am. this is Thank a you very so much. interesting question. I will incorporate this in my presentations going forward. Okay. Thank you, ma'am. Thank Thank you so you. much. Thank you. Excuse me, ma'am, am I audible? Yes, you are. Yashasvi. No, Isha. Yes, Isha this side, ma'am. The coursework so far looks really interesting and comprehensive. I would want to know how many sessions would this course have, or like what the duration would usually be? Okay, so this would be approximately 10 to 12 sessions, approximately. And the duration of each session would be about an hour and a half. All right, that works. Thank you so much, ma'am. All right, you're welcome. Hello, ma'am. Hi. गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला था कि एंजाइटी ट्रीटेबल नहीं है, बट आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ सेशंस और लाइक डायग्नोज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट व्हाई वी चूज ओनली अ सीबीटी और गैस्ट्रॉइड थेरेपी या फिर डीप ब्रीदिंग टू काम डाउन द पेशेंट, और लाइक एज अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में कह सकते हैं कि हम थेरेपी ही क्यों चूज करते हैं, लाइक व्हाई सीबीटी ही ओनली? Yeah, so see, you know what? Anxiety is a very here and a now problem. It is not a psychodynamic issue. It is not a childhood trauma. Though there could be contribution of that, like as factors, and that could be a part of it. But primarily, it is a here and a now issue. So at this moment, when I am feeling a certain way, and that is halting my functioning, so I need an intervention which is actually helping in the moment. So when somebody is going through the anxiety symptoms, you cannot sit with them and talk about their childhood. So if I'm having those anxiety symptoms, I'm anxious about something, I can't be thinking about childhood. I can't be thinking about how to go back and work on different levels of egos in my psyche, the super ego, the id, the ego. I will not go at that depth. So this is something which is happening here at a central nervous system level. Okay, my neural pathway is firing at a very high rate. So at this time, it is my thought that is tricking me. I am catastrophizing what I am experiencing. Okay, ma'am. It is a thought. Then I have catastrophized my experience, and then the physical symptoms that are happening, I'm magnifying them also, and I'm creating a cycle in the now. Okay, you have to remember there is a now, which is a very important element here. CBT is essentially used for anxiety because of this only. You could break the intervention, the thought stopping, the thought reframing. It's only when I reframe my thought, I'm misinterpreting the fear. I'm misinterpreting my body symptoms. Misinterpretation is a cognitive distortion, right? So anxiety okay, ma'am. create ही cognition के distortion से हो रहा है, तो उसका solution भी वहीं पे होगा. तो मैम इसके अकॉर्डिंग तब हम ये भी कह सकते हैं कि वेगस नर्व या फिर काइंड ऑफ नर्व्स जो होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें लीड लेती होंगी. Absolutely. And because of the vagal nerves, so grounding techniques जो आप बोल रहे थे, deep breathing और ये सब जो होता है, ये vagal nerve को ही सूट करता है. That's a very good point that you made, Saurabh.
You're Okay, absolutely ma'am. right. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, Saurav. Do we have any more questions? Yes, ma'am, I have a question. Yes. I was just thinking, how do we cure stress management if the children these days, I'm hearing about the school kids, they have they tend to say stress ho raha hai, stress ho raha hai, bada stress ho raha hai. So how can we manage their stress in their childhood only? See, in children, obviously, first you have to understand the causes of stress, right? Okay. Like I said, usually, what are the reasons that contributes to the sources from which the children pick up stress? Essentially, academic pressure होता है सबसे पहले. Family conflicts होते हैं, like if there are divorces or separations, right? Okay. फिर तीसरा जो सबसे प्रेवलेंट है वो peer rejection होता है कि आप स्कूल में गए, फ्रेंड्स हैं, बट you are not being a part of the group, the peer pressure, Right. peer rejection, Yeah. bullying Yeah, yeah. होता है ना. फिर चौथा है, हम बच्चे के जो टाइम टेबल है उसको ओवर शेड्यूल कर देते हैं. Parents are busy working and they don't want their child to be sitting ideally at home. So what they Right. do, they bombard the child's schedule with a lot of activities. If you think I'm making sense, yeah. Yes, of course, इसके yeah. अलावा हाँ जी, इसके अलावा बहुत तरीके के फैमिली डायनामिक्स होते हैं, जैसे ट्रॉमा हो गया, एडिक्शन हो गया घर पे, या वायलेंस है ना, ये चीजें होती हैं. तो एसेंशियली ये सोर्सेज होते हैं इनके बच्चों की एंजाइटी को ट्रिगर करने के लिए. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले बच्चों को वो रियलाइजेशन उनमें इंस्टॉल करवानी है. तो सो वी हैव अ टूल व्हिच इज कॉल्ड फीलिंग चार्ट. फीलिंग चार्ट इट्स अ चार्ट पेपर. ओके. उस पे आप इमोजीज बना दो डिफरेंट इमोशंस के, जो फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे मोबाइल फोन में है, राइट है ना, या वैसे आप वो बना दो एंड you stick it up in the chart, and then you can ask the child from time to time, how are you feeling now? That will help a child to understand his emotions, और वो अपने इमोशन को एक्सटर्नलाइज कर पाएंगे. राइट बहुत जरूरी होता है जो आप महसूस करते हैं उसको एक्सटर्नलाइज करना इन अ हेल्दी वे, बहुत जरूरी होता है. That is what, because children, they don't tend to express. Exactly. They don't know why are they getting angry, but they get angry. So just to maintain their childhood and they don't get angry, they don't get an angry childhood, we should know how to manipulate the child with love, basically. एब्सोल्युटली. तो इसीलिए सबसे पहले वो अपने इमोशंस को समझें, उसके बाद आप उनसे उसकी इंटेंसिटी पूछें कि 0 to 10 क्या लेवल है. उसके बाद बहुत ही प्लेफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं बच्चों के, कि जैसे ब्रीथ करते हुए आप स्टारफिश ट्रेस करो अपने हाथ में. ओके. है ना, दैट इज एक बबल ब्रीदिंग एक टेक्निक होती है, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. ओके. So you will be teaching us these techniques in this session, ma'am? When we will do the age category anxiety disorder in different ages. Okay. उस पे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी. Right. Yes. Okay. Thank you. Thank you. मैम, सौरभ अगेन. Yes, Saurabh. मैम, एक डाउट है. लाइक सौरभ, आपकी आवाज चली गई. I can't hear you. I can't hear you. Okay, we will wait for Saurabh to reconnect. Meanwhile, अगर किसी और के पास कोई question है तो you can take that. सॉरी मैम. Oh, Saurabh, there you are. Yeah. Yes, Go ma'am. ahead. Like according to me, like biological psychology जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स और पेशेंट जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप पहले भी कर रखी है या फिर जहाँ पे भी मैंने केस स्टडीज पढ़ी हैं, मोस्टली पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक प्रॉब्लम्स like digestion, acidity, or anything, kind of anything which is
related to stomach, they mostly go through anxiety or depression. Normally anxiety, mild, like not severe, but mild. That's only refer to the clinic or anything. तो उसके पीछे reasons क्या है? Like why only vagus nerve or certain nerves are disturbed, then this type of problems basically take place. Yeah, but sort of, What are the yeah, what are the behind the neurological or psychological perspective or cultural perspective or body, how they react or what they like, what are the basic reasons behind this? so sort of, I don't think it is just the gut that gets impacted because of anxiety symptoms. जो vagal nerve है वो सिर्फ gut पे नहीं impact करती है, essentially mostly करती है, like you said. There's a so if I have to answer this, so there is a link between the brain stem and the stomach. When you, since you're Yes. emphasizing on vagus nerve, and I understand that you have a decent understanding of how this entire central nervous system works. So the brain Yes, stem ma'am. and the gut, there is a link, and that is where, what is the vagal nerve, right? It's a very long nerve that runs through the brain stem to the Yes. gut, right? तो इसमें क्या Yes, ma'am. होता है, जो हमारा गट होता है उसमें there is this neurotransmitter which is called serotonin. You know serotonin, right? Saurabh, are you Yes, there? ma'am. Yes, ma'am. Yeah. तो 90% जो होता है हमारा गट, उसमें सेरोटोनिन बहुत हाई लेवल पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है? हमारा जो गट का Okay, ma'am. मेल है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन होता है सेरोटोनिन का. अब सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन, वी ऑल नो दैट, Yes, ma'am. राइट? Yes, ma'am. तो अब होता क्या है ना, जब हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है, व्हेन मेंटल स्ट्रेस, तो सेरोटोनिन जो है उसका रीअपटेक हो जाता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो लेस हो जाती है, कॉर्टिसोल की बढ़ जाती है, बिकॉज वी Okay, आर ma'am. स्ट्रेस, राइट? बिकॉज एचपीए एक्सिस जो मैंने बोला वो एक्टिवेट हो जाता है, वो मोबिलाइज हो जाता है, तो सेरोटोनिन की उतनी प्रोडक्शन रहती नहीं है, वो रिड्यूस हो जाती है. और जब वो रिड्यूस होती है, क्योंकि गट हमारा 90% कॉन्ट्रीब्यूटर है सेरोटोनिन का, वो जब रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली गट के फ्लोरा पे इम्पैक्ट होगा, है ना? सो दैट्स व्हाई this loop that gets created between the stress in the brain and the serotonin, which is essential for the existence and the function of gut. There is this loop that gets created where the serotonin is reuptaken and cortisol increase. तो मैम कैन आई लाइक इस पे एक पर्टिकुलर लाइक प्रॉपर एक सेशन हो सकता है, लाइक काइंड ऑफ नर्व्स एंड ब्रेन कनेक्शंस विथ ऑल एंड एवरीथिंग? Absolutely, absolutely. I'll make a note of this. And yeah, while we are understanding the risk factors, उसमें जो biological वाला aspect होगा, उसमें मैं इस वाले element को I'll try to detail this element out. It's a very interesting feedback that you brought forth, Saurabh. Really appreciate it. थैंक यू मैम. Thank you. Any more questions do we have? Yes, ma'am, I have a question. So, does it mean कि anxiety की वजह से when the vagus nerve tone is disturbed, तो हमारे gut flora पे वो affect करता है? So to heal anxiety, one of the ways can also be we work on our gut, the gut flora. No, I'm sorry to say no, because आप consequence पे work करोगे तो उसका जो source है वो कैसे ठीक होगा? जो gut disturb हो रहा है वो तो symptom है, वो consequence है, वो symptom है anxiety का. इसका असली problem है vagal nerve जो brain से वहां तक जा रहा है, वो इन neurotransmitters की fluctuation की वजह से उतना सेरोटोनिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है गट को. ठीक है. तो इसीलिए हम काउंटिंग टेक्निक्स करते हैं. या जस्ट अलाउ मी टू फिनिश प्लीज. तो हम वेगल नर्व को कैसे काम डाउन करेंगे, बिकॉज वेगल नर्व ही
उसकी फंक्शनिंग अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन फ्लक्चुएट हो रही है। तो हमें वेगल नर्व को काम डाउन करने के लिए हम जितने भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स करते हैं ना, बॉक्स ब्रीदिंग हो गया, गाइडेड इमेजरी हो गई, जितनी भी चीजों से आप ग्राउंड होते हो, वो आपके वेगल नर्व को रिलैक्स करती है, काम करती है। एंड देन व्हाट हैपेंस, the change in the flora of the gut which essentially causes inflammation, bloating, nausea. गट जो है ना वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होता है ना। तो वेगल नर्व को ग्राउंडिंग टेक्निक से हम मैनेज करेंगे ताकि हमारे गट का जो फ्लोरा है वो हम कम से कम डिस्टर्ब करें। So then I have a confusion. Is this overexcitement of vagus nerve? It's causing the anxiety or underperformance of the vagus nerve? Because what I understood ki vagus nerve is related to activation of our parasympathetic nervous system. So anxiety is overactivation of vagus nerve? Yeah, so or parasympathetic nervous system essentially आपको calm down करता है ना। जी हाँ, तो अगर आप मुझे आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। No, so it's not overactivation of vagus nerve. Is it like underactivation? No, it's yeah, that's what I said. There's a disturbance in the vagal nerve, no? Okay, so it can be either of that. Yes. Okay. Thank you. Hello. Hello. Good evening, ma'am. Hi, good evening. Yeah, ma'am, I just have a question. Like, when we talk about a biological problem with genetics or something, is it something like we can resolve it properly? Because biological is something like genetic, right? So it can be treated only through medicines, or we need to take the medicines for the lifetime. I mean, I don't understand, like, because biological is something you get from your parents or some from family. So वो तो lifetime हो गया something. So we need CBTs or all that. Yeah, so what happens when I'll explain you the entire cycle, you will understand this, but I'll try to sum it up for you so that you get a little idea of your question and confusion that you have. So genetic contributor basically predisposition create कर देता है आपकी cycle में. So you get predisposed to anxiety. Okay, so it's like let's say दो बच्चे हैं बारिश में भीगे, एक को कोल्ड हो गया दूसरे को कोल्ड नहीं हुआ। Exactly. Right. So genetic predisposition, it makes you vulnerable to stressful situation. There are these twin studies that are conducted, just by research hui, and then they found that so there was this one person who was exposed to stressors, but because uske family mein there was no anxiety, that child could really deal with it, and there was no anxiety symptoms that were seen. He used adaptive coping mechanisms to navigate through the stressful situation. But the one who had anxiety in the family running, that child, he could not cope up. Yeah, exactly. He got vulnerable to the environmental stresses, and the predisposition, what it did, it triggered the anxiety symptoms in that child. So then it becomes difficult for that child to cope up, right? So I'm just asking, the medicines and all that, they need to be taken for the lifetime, or it can be controlled through CBTs and all that? Exactly, absolutely. So when we started this, I told you, right, it is not treatable. Medications will not treat you with this. Okay. It is CBT, it is CBT, which is one of the most prevalent and most effective interventions in anxiety that can really help you manage the symptoms, your intensities, your duration, your frequency, that will go down considerably. And CBT implementation is like a journey. It's a process. इसको करते रहना है, practice till the time your neural pathway is reframed. Then there has been a certain pattern, a maladaptive pattern that your brain has been, adapting to go through situations. We break that through CBT, and then we reframe that. But then, ma'am, the person with the biological, it's a lifetime thing. He has to deal with the anxieties then. Yeah. So this is why these interventions are, so they can manage this, right, throughout their lives, and then they could live a healthier life.
That's So the that's the person whole can, thing. It's a the person disorder. like this, the person like this can get married or have kids or something if they want to get married or something in future. Of course, yes. Of course, absolutely. Okay. And then one more thing, I have a doubt. Like I've noticed, like in winters, people get these problem more in winter. So can we just have a class on which we can discuss how we can cope in winters, how we can cope with these problems? In Because winter, yeah, okay, maybe that's something new I've heard of. I will have to read up on that. I'll have yeah, to because read up on that. yeah, exactly. Because I have seen so many people coming to me and they don't tell me, ma'am, that we have more anxieties during winters because since that there's no sunlight and all that, so they get more anxieties during winters. So Okay, I'm maybe yeah. the So environmental stresses increases, and that is why I'll just quickly make a note of what you just said. Like I've been making notes for the other inputs that I got. So yeah, the environmental stresses, winter season, right? yeah, exactly. The symptoms are more. Okay, Yeah. all right. We will do this and then we will do the biological vagal, we will understand the vagal nerve mechanism. Mm-hmm. And then there was this another thing there was this third thing also. I'm forgetting, somebody brought up that. They wanted the children. The children, yeah, the age group. Ma'am, can we call it like environmental factor, which can Yeah, be like that's what I noted. So we are actually so environmental is essentially your social structure or your stresses which are related to your functioning. But season, yeah, season is something which, like I said, I'll read up about that and I'll see if I find any literature. I will definitely incorporate that. Yeah, because seasonal, even I was going through the Google, so I read about the seasonal depression, and it showed like in winters it is more as compared to during summers, because during winters we don't have much, daylight and all that. So and we have a shivering body, so people like intend to go more into depression as compared to in summer. So I was just reading through Google. Yeah, possibly there could be a possible link, but so there's one very strong suggestion and a request that I will, make to each one of you. Whenever you're trying to consume content from internet, I would request use research papers instead of randomly reading whatever Google throws up. Go to the, to the authentic research papers and read up the content from there. Because whatever you're consuming, it must be science backed. Yeah, exactly. Yeah. Okay. So thank you, ma'am. Thank you so Thank much. you so much. Thank Simran ma'am, as she recently mentioned about the winter depression, so it's a real fact, but it's not much in India. It's more in the countries where there is very less sunlight. Like in UK or Europe countries, there are some days of winters, there are only 5 to 6 hours of sunlight, and the weather is really gloomy. So in those countries, yes, it is there. It's a phenomena there, but I don't think so. It's much prevalent in at least the central India kind of places. Maybe the northeast or where it's very cold could be the reason. But yeah, it's there because I'm from UK. Like stayed there for 6 years, so they usually have lots of counseling sessions for the people just to, and that's why even the 25th December is not the true Christmas, but they celebrate it in the month of December just to have lots of lights at everyone's house and on the roads so that they could see the light during winters. So that's the phenomena behind it. Just wanted to share. Yeah, that makes sense. So I was just going through the chat and I just realized that so this is essentially a webinar. It is not a course session. So this session that we have created, it was essentially to walk you through the topics that we will cover in the course program, things that you would expect that is coming your way in the course program. This is not a session where I will speak in detail about anxiety and CBT and mechanisms and factors.
It is actually to just lay a foundation to create a base of what you can expect in the upcoming sessions. I hope I have clarified that. And it took me half an hour to explain things to you, and I'm taking question answers right now. So I could incorporate my course program as per whatever, largely the kind of questions that will come up for me. I will try and see if I could incorporate more points for our, extensive understanding of anxiety. So, which is why I know it must be appearing as a doubt clearing session. I read in one of the chats, but yeah, it was just to let you know what to expect in the upcoming sessions, and all the discussions in detail will happen there. वहां पे आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको सारे मैकेनिज्म्स भी समझ में आ जाएंगे, टूल्स टेक्निक समझ में आएगी, वर्कशीट्स मिलेंगी, ट्रैकर्स मिलेंगे. You'll understand, the basic of anxiety will be hopefully clear to each one of you. Does that make sense? Because a lot of people are asking that, it looks like a doubt clearing session, and can we proceed and things like that. So anyways, so with that, we come to an end of this webinar, and I'm so happy. The kind of energy is really exciting for me, and all those important points that you have shared with me, I will definitely incorporate in my sessions, and I hope to see all of you. Thank you. Take care. Thank you for sure. Thank you so much, Thank ma'am. you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, all of you. Very, very, it was a great audience. Maza aaya. Take care, guys. I'll see you soon. Bye-bye. Bye, ma'am. Thank you.